वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। मैं हूं एलेक्स जोशी। देखो, जैसे ही यूएसए में यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो यहाँ पर ये अनुमान लगाना शुरू हो गया था कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही मार्केट क्रेश करेंगे। और दूसरी बात, ये कई कंट्रीज पर टैक्स इम्पोज कर देंगे, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि इंडिया पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और इन्होंने आते ही यहाँ पर एक लिस्ट निकाली और कई कंट्रीज पर लंबा चौड़ा इन्होंने क्या कर दिया, टैक्स इम्पोज कर दिया, जिसको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टैरिफ बोल रहे हैं। देखो, टैरिफ का मतलब क्या है वो आप जब समझोगे तो उसके बाद आगे की पूरी कहानी आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। टैरिफ एक बॉर्डर शुल्क या टैक्स होता है, विदेश से आने वाले सामानों पर लगाया जाता है। इसमें घरेलू मार्केट में विदेशी सामान महंगे हो जाते हैं। टैरिफ से सरकार की इनकम भी बढ़ती है। इसका मकसद घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और उद्योगों की रक्षा करना होता है। जब वर्ल्ड वाइड यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे चौड़े टैरिफ लगाए, टैक्स लगाए, तो उसके बाद चाइना ने भी यहाँ पर यूएसए पर क्या कर दिया, 34% यहाँ पर टैक्स इम्पोज कर दिया। देखो, अब से पहले क्या था, जो यूरोपीय यूनियन था ना, इनका संगठन, यूरोप के जो कंट्रीज का है संगठन, वो क्या करता था, यूएसए के कहने पर चलता था। अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन पर ही लंबा चौड़ा टैक्स लगा दिया, तो अब यूरोपीय यूनियन भी चाह रहा है कि हम क्या करेंगे, यूएसए पर टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। चाइना ने लगा दिया है। अब देखो, मैं भारत के प्रोस्पेक्टस से पहले बात करूंगा, उसके बाद में हम बात करेंगे चाइना के बारे में। देखो, भारत के अकॉर्डिंग अगर हम पता करें ना इस टैक्स के बारे में, टैरिफ लगा है, तो भारत को क्या नुकसान है। भारत को नुकसान यहाँ पर यह है कि हम यूएसए से, अमेरिका से कम सामान खरीदते हैं, जबकि हम क्या करते हैं, यूएसए को ज़्यादा सामान बेचते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ से सामान बेचेंगे तो यहाँ पर सीमा शुल्क या कई प्रकार के टैक्स लगाकर वो चीज़ें चल जाएंगी यूएसए में, जाके हो जाएगी महंगी। और वहाँ के लोग हमारी चीज़ों में क्या करने लग जाएंगे, इंटरेस्ट कम दिखाने लग जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पर जो प्रोडक्शन होता है सामानों का, हम बाहर यूएसए में बेचने जाएंगे तो वो बिकेंगे नहीं। अब जो हमारे देश में विदेशी मुद्रा आती है वो कम हो जाएंगे। हमारे बिजनेसमैन यहाँ पर यूएसए में माल बेचना बंद कर देंगे या यूएसए को छोड़कर आ जाएंगे। जबकि वर्ल्ड वाइड यूएसए को एक बड़ा मार्केट देखा जाता है। हर कंट्री ये चाहता है कि हमारा यहाँ पर जो माल है ना, वो कहाँ जाए, यूएसए में बिकने के लिए जाए। और हम क्या करते हैं, यूएसए से सामान कम खरीदते हैं। अब देखो, यहाँ पर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए तो ग्लोबल रिसेशन आने की यहाँ पर चांस पूरे बढ़ गए हैं। विश्व यहाँ पर क्या होगा, विश्व में एक मंदी आने के चांस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। जैसे ही ट्रेड वॉर चलता रहेगा तो यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड में कई कंट्रीज में यहाँ पर मंदी देखने को मिल जाएगी। और प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड की कई बड़ी कंपनियां जिनके यहाँ पर क्या है, शेयर गिर गए हैं, जैसे आपके एप्पल के 4.56% यहाँ पर शेयर गिर गए हैं, अमेजन के गिर गए हैं, आपके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, सारी यूएसए की कंपनियां हैं, इनके क्या है, यहाँ पर शेयर गिर गए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर यही रणनीति रही तो इन द फ्यूचर यहाँ पर शेयर और गिर सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही ये काम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर दबा के टैरिफ लगा रहे हैं, क्या चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखो, डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि जो यहाँ पर बाहर के सामान बिक रहे हैं ना यूएसए में, विदेशी जो कंपनी आकर सामान बेच रही है, वो क्या करें, यूएसए में ही प्रोडक्शन करें और यहाँ पर ही बेचे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि इनका कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर मार्केट क्रैश होगा ना, शेयर मार्केट जब क्रैश होगा, गिरेगा, तो यहाँ पर जो यूएसए के एक साधारण फैमिली, एक तरह से आप बोलो मिडिल क्लास भी क्या करेंगे, शेयर खरीद लेंगी। और जैसे ये शेयर बढ़ने लगेंगे तो ये सारे पैसे वाले हो जाएंगे। एक तरह से इनकी यहाँ पर जो साइकोलॉजी है ना, ये कह रही है कि यूएसए में और पैसा हो जाएगा लोगों के पास, यहाँ पर जो मिडिल क्लास के हैं वो भी अच्छे खासे पैसे वाले हो जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर ट्रंप की थ्योरी समझना आप, ये ऐसे करे हैं कि यहाँ पर यूएसए में कंपनी आए और यहाँ पर ही क्या करें, प्रोडक्शन करें। अगर ऐसा होता है ना, तो आज जो यहाँ पर आईफोन बिक रहा है, एक आईफोन की कीमत इंडिया में जो एक साधारण सा आईफोन होता है करीब 70,000 के आसपास होती है। लेकिन यही प्रोडक्शन अगर यूएसए में होने लग गया ना, तो एक साधारण आईफोन की कीमत करीब 2 लाख रुपए के आसपास, और जो यहाँ पर इनके हायर मॉडल आते हैं उनके प्राइसेस करीब 3-4 लाख रुपए के आसपास यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो यहाँ से पता चल जाता है कि यहाँ पर ट्रंप की जो कल्पना है ना, वो बिल्कुल गलत है। कि यहाँ पर एक आर्टिकल आप देख सकते हो, देयर विल बी ब्लड, जेपी मॉर्गन वार्न्स ऑफ 60% ग्लोबल रेसिस ओड्स अंडर ट्रम्प्स टैरिफ। जो ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं ना, ये जेपी मॉर्गन है यहाँ पर यूएसए कंपनी, और यहाँ पर इन्होंने ये कह दिया कि वर्ल्ड में करीब 60% ग्लोबली क्या हो सकती है, मंदी आ सकती है, अगर ट्रंप इसी तरीके से काम करते रहे तो। अब देखो, यहाँ पर बात आती है चाइना की। चाइना क्या कर रहा है, देखो रियलिटी तो ये है
कि यूएस से ज़्यादा सामान खरीदता है चाइना से और कम सामान बेचता है चाइना को, लेकिन फिर भी यूएसए चाइना को करीब 143.5 बिलियन डॉलर के आसपास क्या करता है, यहाँ पर साल का इतना बड़ा ट्रेड होता है दोनों के बीच में, जहाँ पर चाइना सामान खरीदता है यूएसए से। अब ये कर दिया है चाइना ने, इन्होंने भी ठोक दिया है 34% के आसपास टैरिफ। अब होगा क्या, यूएसए की जो चीज़ें हैं चाइना में महंगी हो जाएंगी और यहाँ पर लोग कम इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाने लग जाएंगे। और देखो चाइना ना, चाइना करीब 582.4 बिलियन डॉलर के आसपास क्या करता है, यहाँ पर यूएसए को सामान बेचता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमें पता है कि चाइना को भी यहाँ पर क्या होने वाला है, बड़ा नुकसान होने वाला है। तो वर्ल्ड के यहाँ पर कई कंट्रीज इस मंदी में क्या हो जाएंगे, चपेट में आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये देखना है कि वर्ल्ड के कई कंट्रीज जो अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यूएसए पर टैक्स इम्पोज करने वाले हैं, और यूएसए ने कर ही दिया है। तो वर्ल्ड वाइड किस तरीके से यहाँ पर मंदी देखने को मिलती है। और दूसरी बात है, डोनाल्ड ट्रंप इस चीज़ से, इस ट्रैक से बाहर आते हैं कि नहीं आते, या इन द फ्यूचर इसी रणनीति पर चलते रहते हैं। जो भी न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद जय भारत।